हाँ माँ, प्रणाम। हाँ माँ, वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था इसलिए नहीं देखा। कहा हुआ तुमको? ओ अम्मा, मैं दवा भिजवा दूंगा तुमको। अम्मा मैं ना रखता हूँ, वो साहब आ रहे हैं ना तो दिक्कत हो जाएगी हमको। हाँ वो बड़े साहब हैं। ठीक ठीक है, मैं काम करके फ्री होके तुमको करता हूँ। ठीक है। हाँ बस मैं आ रही हूँ। हाँ यार 5 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड रुको, मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अबे देसी गवार, जाहिल, बेवकूफ, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? वो मैम साहब, मैं आपका नया ड्राइवर, वो बड़े मालिक ने रखा है, मैं गांव से आया हूँ। कहा बड़े मालिक ने तुझे नौकरी पे रखा है? ये भैया को भी ना मैं क्या करूँ, पता नहीं कहाँ से चुन के नमूने ले आते हैं। अब एक बात बता, अगर तुझे मेरे साथ चल रहा है ना तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के आ। ये क्या फटीचर बन के आया है? वो मैम साहब, आज मेरा ना पहला दिन है तो मुझे नहीं पता था कि किस तरह के कपड़े पहन के आने हैं। मैम साहब आज पहला दिन है, प्लीज़ गलती माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से अच्छे कपड़े पहन के आऊँगा। हाँ ठीक है, ज्यादा मुंह मत चला और आइंदा ना थोड़े तमीज से कपड़े पहन के आना। ये अगर मैंने देख लिया ना तो तुझे वहीं मारूंगी। अब चल जल्दी। आइए मैडम। अरे यार ये किसका कॉल है? हेलो। हाँ बस 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ बस चेंज करके निकल रही हूँ यार। ठीक है। बताओ, आज मेरा पहला ही दिन था और मैम साहब हमसे गुस्सा हो गई। बता रही थी क्या फटे पुराने कपड़े पहने हो। अब मैम साहब को कौन बताया कि हमारे गांव में ना ऐसे ही फटे कुमारे पुराने कपड़े ही पहने जाते हैं। हाँ माँ, कहा हुआ बाबू को? अम्मा हम इतने पैसे कहाँ से हो पाएंगे हमारे पास, अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई है। अम्मा तुम ना टेंशन मत लो, मैं ना शाम तक किसी हाल में ना 15,000 रुपये इकट्ठा कर लेंगे हम। हाँ ठीक है, तुम बस ना ख्याल रखना बाबू का। और टाइम मिलेगा ना तो मैं ट्रेन पकड़ के घर भी आ जाऊंगा कल परसों में। ठीक है। बताओ, बाबूजी की तबीयत ख़राब है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैम साहब से मांगेंगे, आज पहला ही दिन है, मैम साहब तो देंगी नहीं, क्योंकि उनके बात ही से लग रहा था मैम साहब थोड़ी गुस्से वाली हैं, क्योंकि पहले दिन मुझे इतना सुना दिया। मुझे नहीं लगता वो मुझे पैसे देंगी। चलो देखते हैं कोई जुगाड़। अरे इतने सारे पैसे, ये तो 40-50 हज़ार रुपये लगते हैं। इतने सारे पैसे तो पहली बार देख रहा हूँ। लगता है ना ये मैम साहब के पैसे गिर गए हैं, वो अभी आई हैं ऑफिस से और उन्हीं के पैसे गिर गए हैं। एक काम करता हूँ, मैं ना ये पैसे रख लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत भी है और मिल भी गए पैसे। लेकिन नहीं, अगर ये मैं पैसे रख लिया ना तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन मैं मैम साहब को दे दूँगा और कहेंगे कि मुझे इसमें से ना 15,000 रुपये दे दिए। वो खुश होकर मुझे 15,000 रुपये दे देंगी। लेकिन नहीं दी तो फिर मेरे बाबूजी की तबीयत का क्या होगा? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इतने सारे पैसे तो मैं पहली बार एक साथ देख रहा हूँ। ये मुझे ना 50-60 हज़ार रुपये लगते हैं। एक काम करता हूँ, ठीक है ना, बड़े साहब को दे देता हूँ और बड़े साहब खुश होकर हमें पैसे दे देंगे। उन्हीं को चलता हूँ, दे देता हूँ। अरे हाँ शर्मा जी, अरे नहीं आप टेंशन ना लीजिए, आपका फाइल वाला काम मैं बिल्कुल करवाऊंगा। हाँ साहब नमस्ते। चलिए ठीक है। अच्छा शर्मा जी, आपको मैं कॉल करता हूँ अभी थोड़ी देर में। जी नमस्ते। और बताओ। बढ़िया साहब। आज कोई दिक्कत तो नहीं हुई पहले दिन? नहीं साहब, पहले दिन कोई दिक्कत नहीं हुई। बस वो जो मैडम है ना साहब, वो बता रही थी क्या ये फटे पुराने कपड़े पहने हो। अरे कपड़ों को लेके बोल रही थी। चलो वो कोई नहीं, वो शहर की लड़की, अब तुम गाँव से आए हो, तुम्हारे यहाँ ऐसे कपड़ों को बहुत अच्छा बोला जाता है। ये शहर की लड़कियों का ना तुम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ,
रही बात कपड़ों की, तो अभी मुझसे आना थोड़ी देर में, पैसे ले लेना, जाके मार्केट से कपड़े ले आना, ठीक है? ठीक है साहब। तो साहब मैं ये कह रहा था कि साहब मैम साहब को आज कॉलेज से मैं लेके आया घर ना, तो मैम साहब निकल रही थी ना, तो उनके पास ये पैसे गिरे मिले साहब। मुझे लगता है साहब 50-60 हज़ार रुपये हैं ये पैसे तुमको मैडम के पास से गिरे मिले? हाँ साहब। इस छोटी का भी ना मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको इतनी बार मना किया है कि लापरवाही मत किया करे। अरे इतने सारे पैसे कहीं भी गिरा दे रही है। वो तो शुक्र मनाओ तुमको मिला, अगर किसी और को मिला होता ना तो चुपचाप वो तो रख लेता। अरे आदमी का ईमान 500 रुपये में डोल जाता है, ये तो 40-50 हज़ार रुपये। इतने पैसों के लिए तो कोई साला अपने किसी सगे का सगा ना हो। छोटी का ना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तुमको मैं यहाँ बुला के बहुत अच्छा किया। मुझे ना अच्छा लग रहा है कि मैं तुमको यहाँ बुला लिया। अरे तुम इतने ईमानदार ड्राइवर निकले। अब सोच के देखो, तुम्हारी जगह और कोई होता क्या करता? उसके मन में लालच आती, वो पैसा रख लेता, ना बताता। और रही बात छोटी की, उसके ऊपर मैं चिल्लाता, यही तो होता। हाँ वो वैसे भी साहब, छोटी वाली मैम साहब ना बहुत गुस्से वाली है। अरे हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो थोड़ा भी क्या है कि बाहर से पढ़ के आई है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे रहेगी कुछ दिन तो लोगों से मिलेगी, 4 लोग से बात करेगी, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। वो साहब मैं ये कह रहा था ना कि साहब आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। अरे बिल्कुल रामलाल, तुम परेशान क्यों हो रहे? बल्कि मैं तो अभी यही बोलने ही जा रहा था तुमसे कि तुमने आज अपने ईमानदारी का ना परिचय देके मेरे को एकदम खुश कर दिया है। वो साहब क्या है ना कि 10 हज़ार रुपये में खर्चा नहीं चल पाता है। ठीक है। अरे 15 हज़ार में तो खर्चा चल जाएगा ना साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। चलो ठीक है, एक काम करो, आज तुम अभी थोड़ी देर में आके मेरे से पैसे ले लेना। और हाँ, तुम्हारी अगले महीने से नहीं, मैं इसी महीने से 15 हज़ार रुपये कर दूंगा। ठीक है साहब? ठीक है साहब, धन्यवाद। चलो ठीक है, एक काम करो, अभी तुम जाओ, मैं अभी देखता हूँ इसका क्या करना है। ठीक है साहब। ठीक है। इस छोटी का भी ना कुछ नहीं कर सकता मैं। अरे उसको पैसे मैंने दिए थे बैंक में जमा करने के लिए, और ये यहीं पे गिरा के चली गई। तो शुक्र मनाओ इस ड्राइवर को मिले, किसी और को मिलते तो पता नहीं क्या होता। शिट यार, मेरे पैसे गिर गए। भैया मेरी जान ले लेंगे। कहाँ चले गए यार? मैं यहीं से तो गई थी। शिट यार, मैं क्या करूँ? गाड़ी में देखती हूँ यार, कहाँ चले गए पैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहीं तो रखे थे। पीछे देखते हूँ, मैं पीछे बैठी थी यार, यहाँ भी नहीं है। शिट, मैं क्या करूँ? अगर पैसे नहीं मिले तो भैया मेरी जान ले लेंगे। मैंने कहाँ गिरा दिए पैसे, मुझको समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, मैं उतरी थी यहाँ पे, हो सकता है पैसे यहीं गिरे हो। वो ड्राइवर ने लिए होंगे। ड्राइवर का साला वहाँ बात करे, गाड़ी छोड़ के वहाँ बात करे। अम्मा, अरे मैं आ जाऊँगा 1-2 दिन के बाद। हाँ ठीक है, तुम ख्याल। अबे इधर आ। हाँ मैम साहब आया। हाँ मैम साहब। मेरे पैसे यहाँ गिरे थे, तूने लिए? पैसे मैम साहब? कैसे पैसे? मैं जब यहाँ पे उतरी तो मेरे पैसे गिरे थे, तूने लिए ना? जल्दी बोल, तूने लिए ना पैसे? नहीं मैम साहब, मैं पैसे लिए तूने, जल्दी पैसे निकाल मेरे। अरे मैम साहब मैं कोई पैसे नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, पैसे निकाल। मैम साहब मैं ऐसे कोई नहीं मानेगा। पैसे निकाल मेरे। मैम साहब पहले आप पैसे निकाल मेरे। मेरी बात सुनिए अगर पहले। आप मेरे पैसे नहीं मिले, भैया ने मेरी जान ली तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैम साहब मैं ना पैसे निकाल, मैं कह रही हूँ ना। मैम साहब मैं साले तुझे जॉब पे रखा, तुझे काम पे रखा, तू गरीब था, तेरी मदद की, और तूने क्या किया? मेरे घर में चोरी कर ली। हाँ, पैसे चुरा लिए मेरे। मैम साहब आप शांत रहिए। अबे मैं तुझसे शांति से पूछ, मेरे पैसे निकाल, वरना तुझे इतना मारूंगी ना साले, तेरे घर वाले तुझे नहीं पहचानेंगे। तुझे काम पे रखा है ना कि तू चलो ठीक है, गवार है, गरीब है, कोई बात नहीं, मैं तुझे इस हालत में भी कॉलेज लेकर गई, और तूने मेरे घर में चोरी कर लिया। मैम साहब मेरे पैसे निकाल। सवाल लड़ाएगा मुझसे? पैसे निकाल मेरे। पैसे निकाल मेरे। मैम साहब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। साला बहस कर रहा है मुझसे, एक तो चोरी करे, ऊपर से बहस कर रहा। इसलिए मैं भैया से कहती हूँ कि ऐसे गरीब गवारों को ना नहीं रखो नौकरी पे, लेकिन उन्हें तो समझ में ही नहीं आता है। मुझे बच्ची समझते हैं, किसी भी नमूने को ना उठा के ले आते हैं। नहीं मैम साहब आप कितनी शांत। जबान लड़ाएगा? पैसे निकाल मेरे। मैम साहब आप शांत रहिए। मैं बहुत देर से तू बोल लिया, पैसे निकाल मेरे। अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझ में? पैसे निकाल। मैम साहब मैं कोई पैसे नहीं निकाल मेरे। तूने पैसे नहीं लिए मेरे? नहीं मैम साहब। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? मैम साहब मैं नहीं पैसे लिया। निकल यहाँ से, निकल नौकरी से। साला 2 कौड़ी का जाहिल आदमी, एक तो इसको काम पे रखा और मेरे घर पे आके चोरी कर ली। मैं भैया से क्या बोलूंगी, मुझे को समझ नहीं आ रहा है। हद होती है यार। अरे ओ भाई, इधर आना जरा। हाँ भैया जी। क्या हुआ? वो रुद्र की बहन तुझे मार क्यों रही थी, और तू है कौन? वो दरअसल भैया ये जो
रुद्र साहब नहीं है, हाँ मैं इनके अभी नया नया ड्राइवर की नौकरी पे आया हूँ। तो अच्छा, रुद्र ने मेरे से बताया था गांव से एक लड़के को बुला रहा हूँ, वही है तू? हाँ साहब मैं ही हूँ। तो साहब वो मैम साहब को ना मैं स्कूल कॉलेज लेके गया था, अब कॉलेज से वो आई, उनके पैसे कम से कम भैया 50-60 हज़ार रुपये गिर गए। और वो पैसे मैं देख लिया, अब मैं उठा के मैंने सोचा मैं अपने पास रखूँगा तो भगवान माफ़ नहीं करेगा। वो पैसे उठा के रुद्र साहब को मैं दे दिया। फिर मैडम आई और मेरे को कह रही तू मेरा पैसा चोरी किया है। और मैडम को मैं बताने वाला था कि मैडम मैंने लिया, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी। अच्छे वो तरीके से पता है, रुद्र की बहन ना मेरी क्लासमेट रह चुकी है, वो एक नंबर की नक्सली लड़की है, नक्सली, पूरा कॉलेज उससे परेशान है। और वैसे भी उसका बड़ा भाई जितना ज़्यादा शरीफ है ना उतनी ज़्यादा कमी नहीं है। तुझे रुद्र को बताना चाहिए ना, ये सब मैडम ऐसा कर रही है, मेरे ऊपर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है, तूने क्यों नहीं बताया? और वो साहब मैं उनको बता दूंगा। मैं मैम साहब को भी कहने वाला था कि मैम साहब वो पैसे ना मैंने लिए, लेकिन मैं उनको जैसे ही बताने लगा मैम साहब मेरी बात सुनिए, मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भैया मारी। इसके अंदर यही कमी, वो अपने आगे ना किसी लड़के की भी नहीं सुनती ना किसी लड़की की सुनती है। वैसे भी उसके माता पिता भी जाने के बाद रुद्र ने उसके ज़्यादा छूट दे रखी है, उसके चक्कर में बेचारी बिगड़ गई है। अब बताइए ना साहब मेरी क्या गलती थी? मैं तो साहब गरीब आदमी हूँ, गाँव मैं से समझ आया सकता हूँ तुम गरीब आदमी हो। देखो तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, ठीक है, तुम एक काम करो, रुद्र से जाके मिलो, बोलो कि छोटी मालकिन ऐसा बोल रही है। रुद्र बहुत शरीफ लड़का, मैं पड़ोस में रहता हूँ। वो साहब मैं ये कह रहा था ना कि मेरे बाबूजी की तबीयत खराब है, तो मुझे आप 10-15 हज़ार रुपये हो फकत चलो ठीक है, काम करो, पहले तुम रुद्र के पास जाओ, उससे सारी प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। अगर वो नहीं देता फिर मेरे से ले लेना, वैसे मेरा घर ये बगल में, मैं रुद्र का पड़ोसी हूँ। ठीक है भैया जी। मैं उनको बताऊँ साहब ना अच्छे आदमी है, बट वो मैम साहब तो पहले दिन आके मेरे को उल्टा सीधा बोलने मैं लगे। जानता हूँ उसको, मैं रुद्र से बात करूंगा कि अपनी बहन को उसको थोड़ा बहुत समझाओ। बहुत नक्सली लड़की है, किसी की नहीं सुनती है यार, पूरा कॉलेज परेशान है, आस पड़ोस वाले भी लोग परेशान है। कार देख रही है ऐसे घुमा के लाती। तेरे से पहले एक ड्राइवर था, बोली कि तेज चला, वो तेज चलाया, जाके इधर ठोक दिया। जाके भैया कंप्लेन कर दी कि पीप आगे चलाता है, उसको निकाल दिया। मुझे लगता है तेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करेगी, तुझे भी निकाल देगी। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका साहब। ठीक है तू जा, मैं देख लूंगा, ठीक है। ठीक है साहब। ठीक, जाओ। बताओ, बेचारा गांव से आया है, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ये लड़की ना ठीक नहीं है, उसको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। रुद्र ने ना कुछ ज़्यादा छूट दे रखी है। अरे माता पिता नहीं है मानता हूँ, लेकिन किसी अपनी बहन को इतना ज़्यादा छूट देना अच्छी बात भी तो नहीं है। चलो एक ना एक दिन उसको समझ में आ ही जाएगा। ड्राइवर को ना निकलवाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, भैया को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ भैया, मैं आपसे कहती कि आपने जो ड्राइवर रखा है वे क्या सोच के रखा है? हाँ, किसी भी फटीचर गांव के गवार को उठा के आप ले आओगे? हाँ, उससे कपड़े पहनने का ढंग देखा है आपने? मैंने जब उससे बोला कि मुझे कॉलेज ले चलो तो वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। आपको इतनी अब सेंस नहीं कि आप किसी को भी उठा के ले आते हो? अरे गांव का देसी गवार है, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, चलो वो सब तो ठीक है, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। आपको अपनी बहन पे भरोसा नहीं है? साला वो 2 कौड़ी का ड्राइवर मुझे कहता है मैं ये नहीं करूँगा, मैं तो यही पहनूंगा, ये सब कर रहा था। भैया देखिए, आज के बाद ना आप मेरे लिए कोई फैसले नहीं लेंगे। मुझे जो ड्राइवर देखना होगा मैं खुद रखूँगी, आप मत पड़िए सब में। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, हाँ मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। और आइंदा ऐसे गांव के गवार ना मत लेकर आइएगा मेरे लिए। बाकी आप घर आइए, आपसे बात करनी है मुझको। ठीक है भैया भी ना किसी भी गधे को लेकर चले आते हैं। और वैसे भी अगर नहीं निकलेगा तो मैं विक्टिम कार्ड खेल दूंगी, ऐसे भी लड़की हूँ ना। इतना सब तुम्हारे साथ हो गया और तुम मेरे को एक बार बताना जरूरी नहीं समझे ये सब? अब मालिक कैसे बताता आपको, आप मीटिंग के लिए बाहर गए थे। अरे तो मीटिंग के लिए मैं 2 दिन के लिए बाहर गया था, उसके बाद तुम क्या कर रहे थे? और वैसे भी तुम्हारी माताजी की तबीयत खराब थी, तुमको पैसे की जरूरत थी, तुमको मुझसे आके बोल। ये जाहिल यहाँ पे क्या करे? तू यहाँ पे क्या करे? धक्के मार के निकाला था ना मैंने। अरे बस बस प्रियांशी, तुमको मैंने यही सिखाया है कि किसी बड़े से कैसे बात की जाती है, ये तुम्हारी तमीज है। भैया आप इसे जानते नहीं, बहुत बदतमीज आदमी है। देखो प्रियांशी, मैं उसको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुमको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो तुम मुझे ये ना बताओ कि कौन बदतमीज है और कौन नहीं, ठीक है? आपको पता है इसने पैसे चुराए हैं और मेरे साथ बदतमीजी भी करी है। अच्छा, इसने पैसे चुराए हैं? इसने चुराए हैं। कितने रुपए चुराए थे? 50,000 रुपए। अच्छा, और कहाँ पे चुराए हैं? मैं कॉलेज गई थी, मुझे छोड़ने गया था ना, तब इसने पैसे चुराए होंगे मेरे पर्स से।
अच्छा, तो इसने तुम्हारे पर्स से पैसे चुरा लिए है ना? हाँ, इसने मेरे पैसे चुराए। तुमने देखा होगा इसको चोरी करते हुए। अरे वो पैसे ना तुम वहाँ गाड़ी के बाहर गिरा के चली गई थी, बल्कि ये इतना ईमानदार, वो पूरे पैसे लाके मेरे को दे के गया। और मैं उसके बाद 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पे चला गया बाहर, और तुमने इसको धक्के मार के नौकरी से निकाल दिया, और तो और मारा भी। अरे एक बार कम से कम उसकी बात तो तुम सुन लेती कि वो कह क्या रहा है। वो तो तुमसे बार बार बता रहा था कि मैडम पैसा, मैडम यहाँ पे गाड़ी, और तुम क्या की, तुम उसकी एक ना सुनी, बस लगातार उसको मारती गई। यही सिखाया था तुमको मैंने। भैया पैसे इसने ही निकाले थे, मुझे अच्छे से पता है। ये शक्ल से एक चोर लग रहा है बिल्कुल। शक्ल से वो चोर लग रहा है? हाँ, मतलब इसका मतलब कि अगर शक्ल से कोई चोर लगेगा तो तुम उसको चोर मान लोगी। अरे तुमने ना वो पैसे गिराए थे, और अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तुम जाके उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लेना कि पैसे तुमने गिराए हैं कि इसने चुराए हैं। चलो अब जल्दी उसके माफी मांगो उससे पहले। छोड़िए ना साहब, जाने दीजिए, मैडम से गलती हो गई है। अरे नहीं रामलाल, ऐसे कैसे जाने थे? अरे उसको खुद सोचना चाहिए। तुमको मैं यहाँ गांव से लेकर आया ये सोच के कि तुम ईमानदार होगे, मेरी बहन का ध्यान रखोगे। अब मैं तो इसके साथ हर जगह जा नहीं सकता, लेकिन तुम इसके साथ रहोगे तो मेरे को थोड़ा सेफ्टी रहेगा कि ठीक है मेरी बहन सही हाथों में। और इसने क्या किया, इसने तुमको ही गलत ठहरा दिया और तुमको मारा भी। साहब मैं उस दिन बताने वाला था मैडम कि पैसे मैंने ही लिए, लेकिन मैडम इतना गुस्से में थी कि हमारी बात ही नहीं सुनी। अरे हाँ रामलाल, मैं ना अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। माँ बाप के जाने के बाद से इसको मैंने इतना प्यार दे दिया ना कि उस प्यार का ही गलत फ़ायदा उठा रही है, अब बहुत बिगड़ गई है। रामलाल, अपनी बहन की तरफ से ना मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? अरे नहीं, तुम अपना गांव घर सब छोड़ के आए थे सिर्फ मेरे कहने पे, और मेरे गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ख़राब है ना, उसके लिए तुमको पैसे चाहिए थे, तो तुमको जितने भी पैसे चाहिए वो सारे पैसे मैं दूंगा, उस चीज़ की तुम टेंशन ना लो, ठीक है? और अपने अपने बाबूजी का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाना। ठीक है साहब। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके कपड़े देख के आपको जज कर लिया। मुझे लगा कि आप गांव से हैं, गरीब है तो शोर होंगे। मुझे नहीं पता था कि वो पैसे आपने नहीं लिए हैं। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। भैया आई एम सो सॉरी। मैं कोई बात नहीं मैडम, गंदे एलिगेशंस लगा और आपको मारा भी। कोई बात नहीं मैडम, लेकिन आगे से मैडम ऐसा मत करिएगा। हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। प्रियांशी, तुमको मैं यही सिखाया हूँ कि तुम लोगों के कपड़े देख के जज कर लो, उनको देख के जज कर लो कि वो चोर होगा कि क्या होगा, यही सब तुमको सिखाया मैंने। अरे तुमको इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाने का मेरा क्या मतलब बना जब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी 2 पैसे की तमीज़ तक की नहीं आई? सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने गलत जज कर लिया भैया को। मुझे नहीं पता था भैया इतने ईमानदार हैं। अरे वो ना गांव का आदमी है, वो गांव का आदमी, और उसके रग रग में ना ईमानदारी भरी हुई है, और तुम ऐसे ईमानदार आदमी पे शक कर रही थी। चलो अब एक काम करो, वहाँ पे मैंने अपने केबिन में पैसे रखे हैं, जाओ पैसे लेके आओ पहले। ठीक है भैया। चलो रामलाल, मैंने अपनी बहन की तरफ से एक बार फिर तुमसे माफ़ी मांगी। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं? जाने अनजाने तुमको दीजिए। ये सब बोल दिया, मार दिया। साहब हम गांव से जरूर है, लेकिन चोरी वोरी नहीं करते हैं साहब। अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये लो रामलाल, ये पैसे तुम्हारे बाबूजी के इलाज के लिए। अरे साहब रहने दीजिए ना साहब। अरे नहीं, ये ना तुम्हारी ईमानदारी का है। और वैसे भी तुम्हारे जैसे ईमानदार ड्राइवर ना अगर मेरे यहाँ पे रहे तो मेरे को किस चीज़ की टेंशन? मेरी बहन भी सेफ रहेगी और मेरी गाड़ी भी तुम अच्छे से चलाओगे, ठीक है? ठीक है साहब। भैया रख लीजिए पैसे। और हाँ, अगर तुमको इन पैसों के अलावा और पैसों की जरूरत पड़ती है तो तुम बेझिझक आके मेरे से बोलोगे, ठीक है? ठीक है साहब, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भैया कि आप इतने ईमानदार थे। चलो अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ जल्दी से। और हाँ, आप आराम से अब गाँव जाओ, पहले हफ्ते भर महीना भर जितना टाइम लगे तब आना, ठीक है? ठीक साहब। प्रियांशी, तुम कैसे किसी को ऐसे जज कर सकती हो? अरे तुमको तो मैंने इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना सब कुछ अच्छे कॉलेज में, महंगे कॉलेज में पढ़ाए, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, उन सब के बावजूद भी तुम ये सब कर रही हो। मुझे तुमसे ये नहीं था। भैया मुझे लगा कि वो चोर होंगे क्योंकि उनके कपड़े इतने गंदे थे, उन्होंने इतनी गंदी तरीके से बात कर रहे थे। चलो ठीक है, अब जो किया कोई बात नहीं। एक काम करो, जाके ना वहाँ पे ना रामलाल एक नया आया नौकर, उससे मेरी केबिन साफ करवा दो। ठीक है भैया। चलो बताओ, मैं अपनी बहन को इतने अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, इतने अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये ऐसा कर रही है। मुझे इससे उम्मीद नहीं थी। चलो तो शुक्र है रामलाल का जो इतना ईमानदार निकला, तो सारे पैसे लौटा दिए। एक काम करता हूँ, इसके लिए ना गाड़ी की व्यवस्था करवा देता हूँ।